तो ज़रियों ने सब कुछ समेटा तो उसके बाद जो वो इसे दोबारा से राह के पास पहुंच जाता है। इसके सामने नाटक ड्रामे करना शुरू कर देता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं जो वो दोबारा से आपके पास वापस आया हूँ। तो क्या राह जोगी इसे जाने के लिए तैयार हो जाएगी और ज़रियोन की बहुत जल्दी और बहुत बड़ी असलियत खुलकर आने वाली है बतूल के सामने, आसिया बेगम के सामने, क्योंकि अरमान जो है ना उस औरत तक पहुंच चुका है जो ज़रियोन की पहली बीवी है और उसका बच्चा भी है। वसीम साहब बड़ी टेंशन में होता है और ये ज़रियोन के साथ बात करता है। इसे कहते हैं कि ज़रियोन जितना जल्दी हो सके तो आप यहाँ से काम समेटो और निकलते बनो, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत सारे मामलात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, हमारे लिए मुश्किलात पड़ सकती हैं। तो ये बातें जब वसीम साहब सुनता है तो ये जब वो ज़रियोन सुनता है तो वसीम साहब को जवाब देते और कहते हैं कि पापा जानी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं बतूल को छोड़ने के बाद दोबारा एक दफ़ा राह के पास जाना चाहता हूँ, उसके साथ बात करना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ जाए। तो ये बात वसीम सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा ज़रियोन को कि आपको क्या लगता है, क्या वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी? तो ज़रियोन जो होगा इसे बोलेगा कि जी बिल्कुल, जब उसके सामने मैं इमोशनल होऊंगा, प्यार भरी बातें करूंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ जाएंगी। अब इस बंदे को यकीन है, लेकिन अब हालात इतने चेंज हो चुके हैं कि कभी भी ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता और कभी भी जो बतूल है, ज़रियोन है, रहा है इसकी बातों में नहीं आएगी, इसे साफ अल्फाज में जो इनकार कर देगी। हाँ, ये ट्राई ज़रूर कर रहा है। जो राह होती है ना, राह ने बातें सुनाना शुरू कर दी हैं और ये अपने आप को जो वो सिद्रक के साथ एडजस्ट कर रही है कि यार मेरी बहन है और हम दोनों एक दूसरे के साथ ठीक रह सकते हैं। नरमीन को चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो नरमीन आकर जो गुस्सा करती है तो राह जो होती है ये नरमीन को कहती है कि तुम चुप ही हो जाओ तो बेहतर होगा, अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की सबको सब कुछ बता दूंगी कि दादों के साथ आपने जो वो क्या किया, सारा कसूर जो वो आपका ही है। तो नरमीन जब ये बातें सुनती है तो नरमीन जहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है और इसे मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगी, समझाने की कोशिश करेगी कि नहीं आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी। तो राज होगी इसे ब्लैकमेल कर सकती है, इसे कह सकती है कि ठीक है मैं बात कोई नहीं करूँगी, लेकिन आपने जो इससे कि अब हरकत नहीं करनी, किसी किस्म के कोई मामलात आपने ख़राब नहीं करने, अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो फिर आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो फिर इस से जो वो डर जाएगी नरमीन है और नरमीन खौफजदा भी है और इसे इस बात का पता भी है कि जिस दिन जब वो राह के वालिद के सामने, कबीर के सामने असलियत खुलकर आई तो मुझे जब वो तलाक हो सकती है, क्योंकि कबीर ने धमकी दी हुई है नरमीन को कि भाई राह को टेंशन आई तो आपका यहाँ पर रहना जो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं हमेशा के लिए आपको निकाल दूंगा। जो अरमान होता है, अरमान अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा होता है और अरमान जो वो जोर लगाने के बाद अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और ये ज़रियोन की पहली बेगम के साथ मुलाकात कर लेते हैं। अब इनकी जो बात या डिनर पे जो वो डील पक्की हो जाती है कि हम फलां जगह पर मिलेंगे, तो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। तो अरमान जो होता है ये बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि अच्छा ये बात बताओ कि आप जो वो ज़रियोन को कब से जानती हैं, क्या ताल्लुक़ है आपका? तो वो लड़की जो होती है बताना शुरू कर देती है और कहती है कि ज़रियोन ज़रियोन की मैं वाइफ हूँ, मेरा वो हस्बैंड है और उसने जो वो एक बच्चे की मैं माँ भी हूँ, बाप भी है वो, उसने अब बताएगी इसे कि उसने मेरे साथ धोखा किया या फ्रॉड किया। तो इस तरह से अरमान के सामने सारी की सारी असलियत खोलकर आएगी तो अरमान जो ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको जो जो कहता हूँ तो आप क्या वो करेंगी? तो ये बोलेगी कि जी बिल्कुल मैं करने के लिए तैयार हूँ, जैसा भी आप बोलेंगी। इधर ज़रियोन पहुंच जाता है राह के पास और जाकर जो उसके सामने इमोशनल होना शुरू हो जाता है, के सामने नाटक करता है, इसको कहता है कि भाई जो भी होना था वो तो हो चुका है, बस मैं बतूल को सबक सिखाना चाहता था, तो अब आप मुझे जो वो प्लीज़ माफ़ कर दें, मैं जो वो माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। तो राह जब ये बात सुनेगी, अब राह के दिल में तो कोई जगह ही नहीं है, अगर राह जब ऐसी कोई मिस्टेक करती है तो मामला जो वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसी वजह से राह जो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगी ज़रियोन को, इसे बोलेगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना, मेरे दिल में आपके लिए किसी किस्म की कोई जगह नहीं है और ना ही मैं आपके साथ कोई बात करना चाहती हूँ। तो जब ज़रियोन ये बात सुनेगा तो ज़रियोन जो होगा इससे इमोशनल होगा
मिनट तले करेगा, लेकिन अब ज़रियोन का यहाँ पर जो कोई खिचड़ी नहीं पकने वाली, क्योंकि राह के दिल में ज़रियोन के लिए जो मुकम्मल तौर पर नफरत पैदा हो चुकी है और कभी भी जो है वो राह इसे माफ़ नहीं करेगी। और जब अरमान जो है ना उस लड़की को लेकर आएगा ज़रियोन के सामने, तो ज़रियोन जो होगा ये और भी ज़्यादा ब्लैकमेल होना शुरू हो जाएगा।